इसको ना हराम बोलते हैं। आप क्या कहेंगे इस बारे में? आप हराम कमा रहे हो? अच्छा देखिए, हम हराम नहीं कमा रहे। जो पाकिस्तान के मुफ्ती या उलमा कराम है तो वो इसको टेक्नोलॉजी को हराम या हलाल की तरफ लेके जा रहे होते हैं, आपको पता है, सही है। मुफ्ती या उलमा कराम अपनी राय पेश कर रहे होते हैं, इसी तरीके से हम भी अपनी राय पेश कर रहे होते हैं। क्या राय है आपकी? इसमें बेसिकली होता क्या है, जिसकी वजह से हराम हो जाता है, इसमें कहते हैं कि आप सूद का चक्कर है, वो आपसे फीस ले रहा है, इंटरेस्ट ले रहा है, जिसकी वजह से ये मैं पहले तो एक चीज क्लियर कर लेते हैं कि हराम की आपकी नजरों में डेफिनेशन क्या है? अच्छा, इस्लाम क्या कहता है, जो रिबा है जिसको आप जो है वो सूद या इंटरेस्ट कह रहे होते हैं, वो बेसिकली ये होता है कि किसी भी जो है वो काम से आपको एक फिक्स प्रॉफिट मिल रहा है, मुनाफा मिल रहा है, फिक्स्ड पैसा मेरा वो सेफ है, हराम है। फिक्स प्रॉफिट मिल रहा है, पैसा सेफ हो अनसेफ हो, नहीं वो जो मैंने दूर की पैसा बात। लगाया वो मेरा सेफ है, उसके ऊपर मुझे पैसा मिल रहा है। हाँ एग्जैक्टली, आपको फिक्स प्रॉफिट मिल रहा है, सही है। वो आप कह सकते हैं कि ये हराम है, ये इस्लाम कहता है। इस्लाम है। इसके साथ क्या कहता है कि सूद का चक्कर अगर है ना किसी काम में तो ये हराम है, इस्लाम कहता है। इसके अलावा इस्लाम एक ये भी कहता है कि अगर आपको किसी चीज में शक है कि ये चीज क्या है, कहां से आई है, क्यों आई है, आपको कुछ नहीं पता, आपको ये मुनाफा दिए चले जा रही है और आपको सिर्फ मुनाफा दे रही है, तो फिर आप कह सकते हैं कि ये हराम है। अगर आपको शक भी हो रहा है। जुआ क्यों हराम है? जुआ इस वजह से हराम है क्योंकि उसमें आपको नहीं पता होता कि क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है। वो पूरा जो है वो कंप्लीटली सट्टा कहलाता है कि आप सट्टा खेल रहे हैं, आप गैम्बलिंग कर रहे हैं। तो इस्लाम कहता है सट्टा जो है, ये जुआ है, ये आपका जो है वो हराम है। क्रिप्टो में क्या हो रहा है? क्रिप्टो के अंदर दो ट्रेडिंग्स होती है, एक स्पॉट, एक फ्यूचर। स्पॉट के अंदर आप वो हराम। अच्छा, आप उस चीज को बोल रहे हो अगर हराम, अगर कोई चीज हराम है तो उसमें फायदा भी होगा और नुकसान भी होगा तो वो हराम नहीं है। नहीं, अगर फायदा भी है नुकसान भी है तो ये नहीं कि आप कह देंगे ये हराम नहीं है। फिर भी आप देखेंगे कि आप कर कैसे रहे हैं, उसका पैसा कहां से कहां लेके जा रहे हैं, सारी चीजें देखी जाएंगी कि आप किस तरह से टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर रहे हैं। टेक्नोलॉजी की तो अभी मैं बात ही नहीं कर रहा ना, सही है, हटा दें अभी, लेकिन टेक्नोलॉजी है ना, मैं इसकी बात ही नहीं कर साइड में रहा। अभी हम बात ही नहीं कर रहे इसकी, मैं सिर्फ कर रहा हूँ हराम और हलाल की बात। आपकी नजरों में क्या है? जो वही जो इस्लाम कहता है, हमारा भी यही मानना है, लेकिन हम लोग यूजुअली करते ही स्पॉट है। जो उलमा कराम या मुफ्ती हजरात को इस पे शक होता है, जिस पे वो अपना जो है वो नजरिया पेश कर रहे होते हैं, वो फ्यूचर्स के अंदर होता है। क्यों? क्योंकि लेवरेज है, उसमें इंटरेस्ट है, लेकिन थोड़ी सी फीस लेता है। हमारा ये मानना है कि हम लोग फ्यूचर्स कर लेते हैं, लेकिन अगर हुकूमतें कह रही हैं या उनका अपना मानना है, मेरा ये मानना है फ्यूचर्स ट्रेडिंग भी हराम हो सकती है और हलाल भी हो सकती है। अभी आपको नहीं पता कि फ्यूचर ट्रेडिंग हराम है या हलाल है? मैंने आपको बताया ना कि इस्लाम क्या कहता है, तो मुझे कैसे नहीं पता? मुझे सब कुछ पता है। मैं ये नहीं कह रहा कि ये हराम है, मैं ये नहीं कह रहा कि ये हलाल है। मैं एक टीचर हूं, मैं एक गाइडर हूं, मैं उस हिसाब से आपको गाइड कर रहा हूं। ये आपकी अपनी मर्जी है, करना मैं मत तो करो। आपकी मर्जी जानना चाह रहा हूँ ना, मैं तो टीचर की मर्जी जानना चाह रहा हूँ। टीचर की क्या मर्जी है कि हराम है या हलाल है? आप बोल दो भाई हराम है, मुसलमान हो ना आप जी, हराम है या हलाल है? मुझे इस चीज का सिर्फ एक जवाब मेरे पास इसका इख्तियार नहीं है। मुझे हुकूमत ने या मेरे किसी भी पाकिस्तान के इदारे ने इख्तियार नहीं दिया हुआ कि पब्लिकली मैं अनाउंस करूं। पब्लिकली मैं अनाउंस नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि हमारी हुकूमतों ने नहीं किया। चलो मैं आपको आके बोलता हूँ कि फैजान भाई आप हराम कमा रहे हो या हलाल कमा रहे हो? चलिए, अच्छा आप कह रहे हैं आपका क्या मानना है, मेरा मानना है हलाल है, खत्म हो गई बात। अब आप आगे पीछे जाएंगे तो फिर मैं सारे अपने पॉइंट ऑफ व्यू शेयर करूंगा कि इसमें ये हराम भी हो सकती है, हलाल भी हो सकती है। मैं आपसे बोल रहा हूँ आप क्रिप्टो से जो पैसा कमा रहे हो वो आप हलाल कमा रहे हो, हराम कमा रहे हो? आप क्या बोल रहे हो? हलाल कमा हलाल कमा रहे हो। हलाल कमा। देखिए, मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू शेयर कर रहा हूँ। वही आपका पॉइंट ऑफ व्यू है कि मैं हलाल कमा रहा हूँ। अच्छा, ट्रेडिंग होती है, घोड़े की रेस होती है, सही है, सही है। किसी को नहीं पता था कौन सा घोड़ा जीतेगा। आपका 4-5 साल का आप बोल रहे एक्सपीरियंस है, आपको पता है कौन सा कॉइन ऊपर जाएगा कल? जी, क्योंकि मैंने मार्केट पे रिसर्च की हुई है। ये इंटरनेट की दुनिया है, हम न्यूज़पेपर्स पढ़ते हैं। वो तो मुझे भी पता है कि इंटरनेट की दुनिया, मैं तो सवाल ही नहीं कर रहा। मेरा सवाल ये है, आपको पता है कि ये वाला कॉइन कल ऊपर चला जाएगा जी, और ये वाला कॉइन कल नीचे आ जाएगा? एनालिसिस होता है, मतलब हम कंफर्म नहीं कह सकते। मिसाल दे रहा हूँ कि ये वाला कॉइन यार 2 घंटे बाद ऊपर जाने वाला है, ये वाला कॉइन 2 घंटे बाद नीचे आने वाला है। बिल्कुल पता होता है। और कभी ऐसा हुआ है? अंदाजा होता है। अंदाजा होता है। जी, अंदाजा होता है। कंफर्म नहीं पता होता। कंफर्म नहीं पता होता। कभी ऐसा हुआ होगा आपने सोचा है कॉइन ऊपर जाने वाला है, नीचे आ गया? एग्जैक्टली। तो देखे ना, आप मेरे बराबर में बैठे हो, हम लोग बैठे हुए हैं, घोड़े की रेस देख रहे हैं। एक घोड़े पे मेरा लगा हुआ है 10 लाख रुपए, आपका उस घोड़े पे लगा हुआ है दूसरे घोड़े पे 10 लाख रुपए। मेरा एक्सपीरियंस है, मैं 10 साल से घोड़े भागते हुए देख रहा हूँ। मैं बोल रहा हूँ ये वाला घोड़ा जीतेगा, आप बोल रहे हो नहीं। आपका भी 12 साल का एक्सपीरियंस है, आप बोल रहे हो ये वाला घोड़ा जीतेगा। कोई एक तो जीते। ये चीज हलाल है हराम है? ये चीज हराम है। तो जब ये चीज हराम है तो ये चीज कैसे हलाल है? सही है, बहुत अच्छा सवाल है। इसमें हम सपोर्ट्स देख रहे होते हैं, रेसिस्टेंस देख रहे होते हैं, हम रिसर्च कर रहे होते हैं। ये प्रोजेक्ट्स हैं, जैसे कंपनीज हैं, आपको पता है पेप्सी ऊपर जाने वाली है, पेप्सी की ग्रोथ होगी या पेप्सी जो है वो कल बर्बाद हो जाएगी। आपको पता है कि पेप्सी कल बर्बाद हो भी सकती है, ऊपर भी आ सकती है। तो आप रिसर्च करेंगे, आप पेप्सी की कंपनी के अंदर जाएंगे, पेप्सी के बारे में पढ़ेंगे, पेप्सी को समझेंगे, आप बता सकते हैं ये कंपनी ऊपर जाएगी, कंपनी नीचे। हाँ। क्रिप्टो के अंदर हम प्रोजेक्ट्स को पढ़ रहे होते हैं कि बिटकॉइन के पीछे क्या है, बिटकॉइन के अंदर क्या क्या हो रहा है। बहुत सारे प्रोजेक्ट्स, वो क्रिप्टो की मार्केट के अंदर, इंटरनेट की दुनिया में कोई ना कोई वो प्रोजेक्ट काम कर रहा होता है, कोई ना कोई सर्विस दे रहा होता है। जैसे आप बैठ के कमरे के अंदर कोई सर्विस दे रहे हैं, उसी तरीके से इंटरनेट की दुनिया में जितने प्रोजेक्ट्स होते हैं, वो बिटकॉइन हो, इथेरियम हो, सोलाना हो, ये XRP हो, ये बड़े बड़े जो है वो इंटरनेट की दुनिया में काम कर रहे होते हैं। मतलब वेबसाइट्स बना के दी हुई है, डोमेन्स दी हुई है, इंडिकेटर्स दी हुए हैं, उससे इंटरनेट की दुनिया में बहुत फायदा हो रहा होता है। तो हमें इस वजह से मार्केट को देख के या उस कॉइन को देख के उस पर रिसर्च करके उस
उसको समझ के पता होता है कि ये कल ऊपर जाएगा या कल नीचे जाएगा, ये कल आपका पैसा बर्बाद कर सकता है, ये कल आपको डुबा सकता है, ये आपको जो है वो माला माल कर सकता है। मुझे जो समझ आया जो आपने बोला है वो ये आप बोलना चाह रहे हो कि देखो यार कोई भी एक कंपनी है, जिस तरह ये रोड माइक की कंपनी है, अब मुझे पता है यार रोड के माइक तो बहुत बिकते हैं जी। ये कभी अभी एक साल में ना लॉस में नहीं जा सकते, तो आप इस तरह का वो देखते हो कॉइन्स का कि यार ये अभी तो बहुत चल रहा है, ये कल तो नहीं डूबने वाला, कम से कम साल बाद डूबेगा, तो आपका ये एक्सपीरियंस एग्जैक्टली, आप सही। बहुत अच्छे से